लय व्यवस्था 14 का 23 और 8वें दिन वह इन सबों को अपने सूत्र शुद्ध ठहरने के लिए मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सम्मुख याजक के पास ले जाए। तब याजक उस लोज भर तेल और दोष बलि वाले भेड़ के बच्चे को लेकर दाहिने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाए। फिर दोष बलि के भेड़ के बच्चे का बलिदान किया जाए और याजक उसके लहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहरने वाले के दाहिने कान के सिर पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पाँव के अंगूठों पर ले आए। फिर याजक उस तेल में से कुछ अपने हाथ की हथेली पर डलवाकर अपने दाहिने हाथ की उंगली से अपनी बाईं हथेली पर के तेल में से कुछ यहोवा के सम्मुख 7 बार छिड़के। फिर याजक अपनी हथेली भर के तेल में से कुछ शुद्ध ठहरने वाले के दाहिने कान के सिर पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पाँव के अंगूठों पर दोषबलि के लहू के साथ पर लाए। और जो तेल याजक की हथेली पर रहा जाए उससे वह शुद्ध ठहरने वाले के लिए यहोवा के सामने प्रतिदिन करने को उसके सिर पर डाल दे। तब वह पटकों व कबूतरों के बच्चों में से जो वह ला उसका एक हो चढ़ाए। अर्थात जो परीक्षण वह ला सकता हो उनमें से वह एक को पापबलि के लिए और अन्नबलि समेत दूसरे को होमबलि के लिए चढ़ाए। इस रीति से याजक शुद्ध ठहरने वाले के लिए यहोवा के सामने प्रतिदिन करे, जिस कोठरी की विधि हुई है हो और जिसके इतनी पूंजी न हो तो कि वह अशुद्ध ठहरने वाले की संगमरमर को ला सके, तो उसके लिए यही व्यवस्था है। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, जब तुम लोग कानान देश के पहुँचो, उसे मैं तुम्हारी निज भूमि होने के लिए तुम्हें देता हूँ, उस समय यदि मैं कोठ की विधि तुम्हारे अधिकार के किसी घर में दिखाऊँ, तो जिसके वह घर हो वह अगर याजक को बता दे कि मुझे ऐसे देख पड़ा है कि घर में मानो कोई विधि है, तब याजक आज्ञा दे कि उस घर में विधि देखने के लिए मेरे जाने के पहले उसे खाली करो। कहीं ऐसा न हो कि
जो कुछ घर में हो वह सब अशुद्ध ठहरे। और पिछले याजक घर देखने को भीतर जाए, तब वह उस विधि को देखे, और यदि वह विधि भर की दीवारों पर हरी व लाल मानो सूखी हुई लकड़ियों के रूप में हो, और ये लकड़ियाँ दीवार के गहरी देख पड़ी हो, तो याजक घर के बाहर द्वार पर जाकर घर को 7 दिन तक बंद कर रखे, और 7वें दिन याजक उस देखे, और यदि वह विधि घर की दीवारों पर फैल गया हो, तो याजक आज्ञा दे कि जिन प्रार्थनाओं को विधि है उन्हें निकाल कर नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में फेंक दे।